सो द क्वेश्चन इज कि एक लड़का है जो 22 साल का है और उसके पास एक वेल नोन कॉलेज की डिग्री भी है। बट द थिंग इज कि वो अपनी जॉब के लिए इधर उधर भटक रहा है। उसके पास डिग्री है, ही इज ग्रेजुएटेड फ्रॉम अ वेल नोन कॉलेज, बट वो डिग्री के लिए इधर उधर भटक रहा है, घूम रहा है। सेम एक और लड़का है जिसकी एज भी 22 साल की है। उसके पास क्या है कि उसके पास 4 साल का वर्क एक्सपीरियंस है एक आईटी कंपनी में काम किए हुए, और उसके पास रेगुलर कॉलेज डिग्री तो नहीं बट एक अच्छी डिग्री है, एक डिग्री भी है और एमएनसी में, मल्टीनेशनल कंपनी में काम किया हुआ। उसके पास 4 साल का वर्क एक्सपीरियंस भी है। तो आपके अनुसार, आपके अकॉर्डिंग दोनों में से ज्यादा सक्सेसफुल कौन है? हमारे पेरेंट्स के, टीचर्स के, इवन स्टूडेंट्स के मन में भी ये क्वेश्चन रहता है कि हमें क्या करना चाहिए, कि हमारे लिए स्टडी ज्यादा इम्पोर्टेंट है या फिर हमारे लिए स्किल्स गेन करना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आज की वीडियो में आपको इसी क्वेश्चन का आंसर मैं अच्छे से एक्सप्लेन करके दूंगी और आपको बताऊंगी कि मतलब हम साथ में देखेंगे कि हमारे लिए क्या ज्यादा जरूरी होना चाहिए, पढ़ना ही या फिर अपनी स्किल्स को गेन करना, उनको और डेवलप करना, उन पर अच्छे से ज्यादा काम। कि आज के टाइम में अगर हमें किसी एमएनसी में जाना है, मल्टीनेशनल कंपनी में जाना है, आईटी इंडस्ट्री में जाना है, तो हमारे पास ज्यादा जरूरी क्या है जो होना चाहिए। हम पढ़े लिखे तो ऑब्वियस है, सबको पता है कि हम पढ़े लिखे होने चाहिए। कि सिर्फ पढ़ाई ही काम आती है या फिर कुछ स्किल्स होती हैं कि बच्चों को किस चीज पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। क्योंकि अभी आपने 12th कंप्लीट कर ली है तो आप बहुत ही कंफ्यूज हो गए, मैं भी बहुत थी कि मुझे क्या करना है, कैसे करूं। इसके ऊपर मैं बहुत सारी वीडियोस बना चुकी हूँ और आप में से बहुत लोगों को पता भी होगा कि मैं क्या कर रही हूँ। तो अभी मैं तो एमएनसी में काम कर रही हूँ, आईटी इंडस्ट्री में काम कर रही हूँ। तो सेम वही आपके मन में भी क्वेश्चन होगा कि मुझे क्या करना चाहिए, काम करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, काम क्या करना चाहिए, पढ़ना क्या चाहिए, किस कॉलेज में जाना चाहिए, क्या डिग्री करनी चाहिए, किस प्रोग्राम के अंडर जाना चाहिए, और भी बहुत कुछ। पेरेंट्स के मन में भी यही होगा कि हमें अपने बच्चों को किस फील्ड में भेजना चाहिए। क्योंकि टिपिकल जो हमारी सोच है वो ये है कि 12th के बाद डिग्री करना ही इज द बेस्ट ऑप्शन। बट पिछली वीडियो में मैं बता चुकी हूँ कि नहीं, और भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं जो हम कर सकते हैं, जिनके बेनिफिट्स, एडवांटेजेस हमें डिग्री से ज्यादा होते हैं, और वो हमारी स्किल्स में भी बहुत काम, मतलब हमारी स्किल्स डेवलप करने में भी हमारी बहुत हेल्प करते हैं। तो आज के वीडियो में हम वही बात करेंगे। बट उससे पहले अगर आप चैनल पर न्यू हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को भी लाइक कर दो, क्योंकि आपको ऐसी सारी वीडियोस ही मेरे चैनल पर मिलेंगी जो आपको भी बहुत हेल्प करेंगी। और अगर आप सब्सक्राइब कर दोगे तो मुझे भी बहुत हेल्प हो जाएगी। तो अगर आप नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर आप मेरे पहले से ही सब्सक्राइब किए हुए हो, चैनल को पहले से सब्सक्राइब किया हुआ है, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो जिस सोसाइटी में हम रहते हैं उसमें यही माना जाता है कि कॉलेज ढूंढो, कॉलेज जाओ, डिग्री करो, फिर उसके बाद नौकरी ढूंढो। ये पूरा एक ट्रैप है जो यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस आपको नहीं बताते। इसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ, बिकॉज आई एम आउट ऑफ दिस ट्रैप। मैं इस बॉक्स में नहीं हूँ। मैंने कॉलेज नहीं ज्वाइन किया, मैंने कोई कॉलेज नहीं ज्वाइन किया, किसी कॉलेज को विजिट करके नहीं देखा, कहीं ये सब नहीं किया। मैं 12th के बाद ही आईटी इंडस्ट्री में आ गई, आईटी फील्ड में आ गई। अभी मैं एमएनसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रही हूँ। तो मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रही हूँ, और शायद मेरा एक्सपीरियंस आपको हेल्प करेगा ये अच्छे से पता करने में कि आपको क्या करना है और किस साइड जाना है। क्योंकि अभी 2026 चल रहा है, तो आप अपना करियर ऐसे, मतलब एक अपने करियर को एक अच्छी नींव दे सकते हो, अच्छा फाउंडेशन दे सकते हो, जो अच्छी नॉलेज पर, अच्छी स्किल्स के बेस पर खड़ा होगा, जिसकी नींव बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगी। आपको कोई डोलना नहीं पड़ेगा, इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। ऐसे 4 साल बाद, 5 साल बाद कंपनीज या फिर क्लाइंट्स आपके पास खुद आएंगे कि आप हमारे लिए काम करो, हम आपको मुंह मांगी रकम देंगे। आज के टाइम में, इस दौर में पैसा बहुत जरूरी है, पर जब हमारे पास स्किल्स होती हैं, नॉलेज होती है, तो पैसा हमारे पीछे भागता हुआ आता है। हमारे सर बोलते थे कि लर्न बिफोर यू अर्न। कुछ कमाने से पहले कुछ करो, मतलब आप सीखो, लर्न करो। जब आपकी नॉलेज अच्छी होगी, आपने अच्छी नॉलेज एक्वायर की होगी, आपकी स्किल्स बहुत अच्छी होंगी, आपकी थिंकिंग बहुत स्ट्रांग होगी, आपके थॉट्स बहुत स्ट्रांग होंगे,
तो आपको पैसे के पीछे नहीं जाना पड़ेगा, पैसा खुद ब खुद आपके पीछे आएगा। तो इस टाइम आपको सबसे ज्यादा किस पर फोकस करना है? अपनी स्किल्स को अच्छा करने में, अपनी स्किल्स को डेवलप करने में, अच्छी अच्छी नई नई स्किल्स सीखने में। तो आज के वीडियो का बेस फाउंडेशन यही है। तो चलिए आगे बात करते हैं इसके बारे में। तो मैं आपको बताती हूँ वो टाइम जब मेरा रिजल्ट आया था, जब मेरा 12th का रिजल्ट आया था। ऐसे नॉर्मली जैसे हम सबसे पूछने लग जाते हैं कि तुम्हारा रिजल्ट आ गया 12th का, और मेरा रिजल्ट इतना बुरा नहीं आया था, बहुत अच्छा आया था। तो ऑब्वियस ऐसा पूछ रहे थे कि किस कॉलेज में जाओगी, मुझे स्कॉलरशिप ऑफर हो रही थी कि किस कॉलेज में जाओगी, कौन सा कोर्स करोगी। एज अ नॉन मेडिकल स्टूडेंट यही मेरे से एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि मैं बीटेक करूं। इवन मेरे अंदर भी था कि मैं बीटेक करूं, मुझे जैसे सब में क्रेज है बीटेक सीएससी करने का, मेरे में भी था कि मैं बीटेक सीएससी करूंगी। मतलब एक तरीके से ये मैंने सोचा हुआ था ड्यूरिंग माई 12th डेज। जब मैं 12th कर रही थी तब मेरे मन में था कि बीटेक सीएससी करेंगे। रोब लग रहा था उसका कि रोब है, नॉर्मल है, सबके साथ होता है। अभी आपका रिजल्ट आएगा तो आपके साथ भी यही होगा, सब पूछेंगे, सब पूछते हैं, पेरेंट्स पूछते हैं कि तू बता को मुझे क्या करना है। तो उस टाइम मैं बहुत कंफ्यूज थी, ऑब्वियस है कंफ्यूज होंगे। तो मैंने ये आपको बहुत बार बताया कि तब मुझे इस प्रोग्राम के बारे में पता चला था, टेक बी प्रोग्राम। आई एम नॉट प्रमोटिंग दिस प्रोग्राम, इसका प्रमोशन नहीं कर रही मैं, आपको एक्चुअली बता रही हूँ कि क्या उस टाइम पर मेरे साथ हुआ था जब मेरा रिजल्ट आया था। तो मैं भी कंफ्यूज थी, मेरे पेरेंट्स भी थे कि इसको क्या करना चाहिए कि अपना ये। मैं पढ़ाई में अच्छी थी, स्टडीज में अच्छी थी, तो उनको ये था कि कुछ ऐसा ना कर ले कि इसका करियर खराब हो जाए, कि इसके इतने सालों की मेहनत सारी खराब हो जाए, किसी गलत कॉलेज में या किसी ऐसी यूनिवर्सिटी में ना चली जाए जो उसका बेड़ा गर्क कर दे। तो तब ये टेक बी प्रोग्राम था, तो इसका इंटरव्यू मैंने दिया था, इंटरव्यू क्लियर हो गया, एग्जाम वगैरह सब क्लियर हो गया, बहुत स्मूथली सारा कुछ हो गया। तो तब मुझे भी डर था कि ये ज्वाइन कर रही हूँ, कि मुझे नहीं पता कि मैं करूंगी क्या वहां, मुझे कुछ आता ही नहीं, मुझे मेरे पास लैपटॉप नहीं था, कभी घर पे पीसी वगैरह नहीं था, तो मुझे कुछ पता ही नहीं था। कॉलेज नहीं लिया वो ठीक है, पर मैंने जो ये चूज किया है इसमें थोड़ा टाइम, मतलब उस टाइम टाइम लग रहा था कि अभी मुझे और कितना वेट करना पड़ेगा कि कहीं मेरा 1 साल ना खराब हो जाए। ऐसे मन बहुत सारे क्वेश्चन मेरे मन में आ रहे थे कि कॉलेज वगैरह का प्रोसेस तो इतना लंबा होता नहीं, तो ये इतना लंबा क्यों है, इसमें इतना टाइम क्यों लग रहा है। उनकी कॉलेज लाइफ सोशली देख रही थी, तो मेरे मन में आ रहा था कि मैं कितना कुछ मिस कर रही हूँ, कि अभी मुझे भी नहीं पता कि मैं एक्चुअली अपने साथ कर क्या रही हूँ। मन में डर तो था ही कि कहीं पीछे ना रह जाऊं मैं, मेरा साल ना खराब हो जाए, कि इतना टाइम लग रहा है कि पता नहीं क्या होगा। क्योंकि मन में एक डर तो होता ही है ना कि हमने सिर्फ अभी तो 12th की है, कि वो हमें अपनी कंपनी में ले रहे हैं। पर हो गया था, अगस्त तक हो गया था। तो मैंने मुझे ऑफर लेटर वगैरह आ गया था। एक्चुअली वो प्रॉब्लम क्या थी, जो ये फीस वगैरह उसकी थोड़ी प्रॉब्लम चल रही थी, तो चलो वो हो गया, उसको थोड़ा टाइम लगा। फिर मुझे पता चला कि मुझे जाना है, लखनऊ जाना है। तो डर तो पहले दिन, जब से इस प्रोग्राम के बारे में पता चला था तभी से मन में डर था कि कोई भी नहीं कर रहा है, ये मैं अकेली कर रही हूँ। मुझे ऐसे, मैं क्यों कर रही हूँ, मैं भी क्यों कर रही हूँ, मैं भी तो कॉलेज जा ही सकती हूँ, मुझे क्या जरूरत है इस साइड आने की। पर अब पता चल रहा है कि उस टाइम मैंने भीड़ का हिस्सा ना होना जो चुना था, वो मेरा बहुत ही अच्छा, द बेस्ट डिसीजन था जो मैंने लिया अभी तक। वो था कि मैंने भीड़ से अलग होकर कुछ सोचा। थोड़ा मुझे प्रोसेस में थोड़ा टाइम लगा, क्योंकि एक हम ऐसी कंपनी ज्वाइन कर रहे हैं और ऑब्वियस वहां आने में हमें थोड़ा बहुत टाइम तो लगेगा ही। तो ऐसे ही मुझे हो गया था, पूरे 2-3 महीने का ये लंबा प्रोसेस था। तो फिर उसके बाद जब मैं लखनऊ वगैरह चलेगी, बट अब ठीक है, अगर बात करूं तो अभी मैं घर से काम कर रही हूँ। तो मन में एक बार तो ऐसा आता ही है कि मुझे भी कॉलेज जाना था। उनकी कॉलेज लाइफ देखती हूँ, फेस्ट होते हैं और भी बहुत कुछ होता है। बट द थिंग इज कि पर जब मंथ के एंड में मेरी स्टाइपेंड आती है, उन पैसों से मैं मम्मी के लिए, भाई बहन के लिए, इवन अपने लिए भी कुछ गिफ्ट्स वगैरह लेती हूँ, उनको देती हूँ। उनके फेस पे जो स्माइल आती है, मुझे अंदर से जो फीलिंग आती है, वो प्राउड फीलिंग जो है, वो ये सब जो मेरे वरीज, मेरे डाउट्स जो भी थे, वो सब अच्छे से इरेज कर देती है। कि जो मेरे मन में ख्याल आता है कि
मुझे भी कॉलेज लाइफ जो जीनी थी, मुझे कॉलेज जाना था, मुझे भी ऐसे फेस्ट वगैरह एंजॉय करने थे। तो वो उस सारे मतलब जो वो सारे डर मान लो या कोई अपने डिसीजन को लेकर मेरे मन में कोई शंका डाउट्स कुछ भी होते हैं, उन सबको बहुत अच्छे से साइड कर देती है वो जो एक फीलिंग होती है जब मैं गिफ्ट बाय करती हूँ अपने पैसों से अपनी मम्मी के लिए, अपने भाई या बहन या खुद के लिए भी। ऑब्वियस है मैं खुद के लिए भी लूंगी ही। तो वो जो फीलिंग होती है वो मेरे ये सारे दुख दर्द पीड़ाओं को दूर कर देती है। इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि आपके देखो आपके लिए क्या जरूरी है। क्या आपके लिए आपकी लाइफ में फन जरूरी है या स्टेबिलिटी जरूरी है? तो मुद्दे की बात ये है कि हमें कंपनीज जो है वो पैसा क्यों देती हैं? हमारी डिग्री के लिए। जो मेरी मंथली सैलरी आती है, स्टाइपेंड मान लो, अभी स्टाइपेंड आती है, क्यों आती है वो? मैंने कोई डिग्री नहीं की। क्या मेरे 12th के सर्टिफिकेट पे अबव 90% मार्क्स की वजह से? नहीं, वो आती है क्योंकि हम उनकी प्रॉब्लम्स सॉल्व करते हैं, हम उनका काम करते हैं। आज के टाइम में अभी 2026 चल रहा है और हमें पता है कि आज के टाइम में नॉलेज की तो बिल्कुल कमी नहीं है। यूट्यूब, इंस्टाग्राम अगर सही से यूज किया जाए तो, गूगल, बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं, बहुत सारे ऐसे पेजेस हैं जो अच्छी नॉलेज से, अच्छी इंफॉर्मेशन से भरे पड़े फ्री में। तो नॉलेज की तो कोई कमी है ही नहीं। कमी क्या है? उन कंपनीज को उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करके देने वाले लोगों की। नॉलेज है पर नॉलेज को सही से यूज करना नहीं आता लोगों को। ये प्रॉब्लम है आज की। तो जो लोग उनको उनकी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस देते हैं, उनको सॉल्व करके देते हैं, वो कंपनीज उन लोगों को पैसे देती हैं, उन लोगों को सैलरीज देती हैं, उन लोगों को प्रमोशंस देती हैं। आप में से बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि जब हम ज्वाइन कर लेंगे तो क्या प्रमोशंस होती हैं, क्या हमारी सैलरी बढ़ती है कि नहीं। तो वही मैं आपको बता दूं कि जब आप ज्वाइन कर लेते हो तब आपका स्टार्टिंग पैकेज होता है 2.5 लाख पर एनुअल, मतलब एनुअल पैकेज होता है आपका 2.5 लाख का। वो अगर आपको 12th के बाद ही स्टार्टिंग पैकेज इतना मिल रहा है तो उसमें कोई बुराई नहीं है। तो वो क्वेश्चन आप लोग पूछते हो कि क्या वो बढ़ती है कि नहीं। मैं आपको बता रही हूँ कि जब आप अपना काम अच्छे से करोगे, अच्छे से काम करोगे, इनका काम जो इनको आपसे चाहिए वो करके दोगे, तो आपको प्रमोशंस क्यों नहीं मिलेंगे? अगर आप यहाँ सही बर्ताव करोगे, यहाँ पर डिसिप्लिनरी एक्शंस बहुत होते हैं, तो अगर आप बिल्कुल डिसिप्लिन मेंटेन करके रख रहे हो, अपना काम बिल्कुल टाइम पर कर रहे हो, अपने कलीग्स के साथ अच्छे से रह रहे हो, तो आपको प्रमोशंस क्यों नहीं मिलेंगे? आपको अभी से प्रमोशंस की इतनी क्यों चिंता है? आपके पैकेजेस की इतनी चिंता क्यों है? और ये सैलरी पैकेज जो है ये अभी पता चला है कि पहले कम था, अभी इस साल इसमें थोड़ी सी बढ़ोतरी हुई है, बढ़ा है। पहले 2.3 लाख का था, अब 2.5 हो गया। तो आपको इन सारी बातों पर ध्यान देने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। सैलरी भी बढ़ती जाएगी, पैकेजेस भी अच्छे होते जाएंगे अगर आप काम अच्छे से करोगे तो एक जब 4 साल की डिग्री, बीटेक की डिग्री करने के बाद कोई कंपनी या कोई भी जॉब के लिए सर्च करेगा तो उसको क्या बोला जाएगा? फ्रेशर, 22 साल की उम्र है, ऑब्वियस है, वो अभी कॉलेज से आया है और कंपनी ज्वाइन करना चाह रहा है, नौकरी ढूंढ रहा है, तो उसको लोग फ्रेशर्स ही बोलेंगे ना, फ्रेशर ही बोलेंगे। उसकी अपोजिट साइड पर एक लड़का है, 22 साल का है, जिसने 4 साल काम किया हुआ है, उसके पास डिग्री भी है, तो उसको क्या लोग फ्रेशर बोलेंगे? उसके पास 4 साल का ऐसा एक्सपीरियंस है जो बड़ी बड़ी डिग्रीज भी नहीं दे सकती। उसके लिए वो दूसरे लड़के को पता नहीं कितनी ट्रेनिंग्स लेनी पड़ेगी, फिर से पैसा देना पड़ेगा, इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ट्रेनिंग्स लेगा, तब उसको पता चलेगा जो उस दूसरे लड़के को ऑलरेडी पता है कि कैसे काम होता है, क्या काम होता है, एम्प्लॉयज का बिहेवियर और सब कैसा होता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब ऐसे आपके इंटरव्यूज में कहीं भी आपसे ये क्वेश्चन, ये कंपनी पूछे कि आप हमें क्या दे सकते हो, हम आपको ये जॉब क्यों दें, या आपको क्यों लगता है कि आप हमारी इस रोल के लिए, इस जॉब के लिए बिल्कुल फिट हो, तो आप ब्लैंक नहीं होने चाहिए। तब आपके पास उनको आंसर देने के लिए स्किल्स होनी चाहिए, उनको बताने के लिए जवाब आपके पास होना चाहिए कि हाँ मैं इस जॉब, इस रोल के लिए क्यों फिट हूँ, मेरे पास क्या है जो आपकी कंपनी को मैं दे सकता हूँ। एक और बात जो हमें नहीं सिखाई जाती कि मतलब बच्चों को
पेरेंट्स लाड प्यार में नहीं बताते बच्चों को, उनको पैसे की कदर करना नहीं समझाते। मतलब हमें कुछ इतना होता नहीं क्योंकि हमने कभी कमाए नहीं, हमें पापा पैसे देते हैं, मम्मी पैसे देते हैं, हमें जो चाहिए होता है हम ले लेते हैं थोड़ा ड्रामा करके। मेरे जैसे मैं करती हूँ, जब मुझे कुछ चाहिए होता था थोड़ा रो धो के कुछ भी करके मम्मी से पैसे ले लेती थी। पर जब हम 18 साल की एज में कमाने लगते हैं, हमारे पास खुद के पैसे आते हैं, चाहे स्टाइपेंड आती है चाहे सैलरी आती है, तो हमें पता होता है कि हमें अपना पैसा कहाँ खर्च करना है। मैं खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। जब मम्मी पापा के पैसे होते थे तो उड़ाते थे अच्छे से, ये भी ले लो, ये भी ले लो, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। पर अब जब मेरी खुद की स्टाइपेंड आ रही है तो मुझे होता है कि ना मैं खर्चा ना करूं। मतलब रूम रेंट वगैरह जो होता है वो भी मैं इतना सोच सोच कर देती हूँ कि दूं कि ना दूं कि ना। पता है कि देना तो है, फिर भी मेरे मन में इतना होता है कि मुझे नहीं देने। जब मुझे वो रूम रेंट देना पड़ता है ना तो मेरी जान निकलती है, क्योंकि वो खुद के पैसे जा रहे होते हैं। तो जब हम कमाते हैं ना तो तभी हमें पैसे की जो रियल वैल्यू क्या है वो समझ आती है। अपने पैसे होते हैं, फिर हम खर्चने से पहले 100 बार सोचते हैं। कॉन्फिडेंस आता है हमारे अंदर कि अभी मुझे किसी से मांगने की जरूरत नहीं, मुझे पेरेंट्स ने, मतलब मेरे ये पैसे खुद के हैं, मेरे पेरेंट्स से मुझे नहीं मांगना पड़ेगा। सोचते हैं पर कैपेबल होते हैं कि जो सोच रहे हैं वो ले सकते हैं। अगर मैं कोई चीज देख रही हूँ, मुझे चाहिए, मेरे पास खुद के पैसे हैं, मैं कमा रही हूँ, तो मुझे कोई मना नहीं करेगा, ऑब्वियसली मैं ले सकती हूँ। तो एक कॉन्फिडेंस ऐसा बिल्ड होता है कि हम किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करते, सेल्फ डिपेंडेंट है। जितनी जल्दी हमारे अंदर ये चीज आए उतनी ज्यादा अच्छा होगा हमारे करियर के लिए, हमारे फ्यूचर के लिए, हम सब के लिए बहुत अच्छा होता है कि हमें पैसे की कदर करनी, पैसे की संभाल करनी आनी चाहिए। इन्वेस्टमेंट के बारे में पता चलता रहता है। जब खुद का पैसा होता है तो ऑब्वियसली हम सोचते हैं, पर जब तक पेरेंट्स के पैसे हमें मिल रहे हैं तब तक हम ये कुछ बिल्कुल नहीं सोचते। ये नहीं बोल रही कि यही प्रोग्राम ज्वाइन करो, यही आपको सेल्फ इंडिपेंडेंट बनाएगा, नहीं। अगर आप कोई कॉलेज में हो, कोई यूनिवर्सिटी में हो, फिर भी अपने फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए, अपने खर्चे खुद उठाने के लिए कोई ना कोई साइड एक्टिविटी करो, कुछ ना कुछ ऐसा करो जिससे आप अपना खर्चा खुद निकाल सको। गर्ल्स के लिए ये बहुत जरूरी है। इंटरव्यू में पता नहीं मैंने कहाँ ये सुना था कि जब एक इंडियन फीमेल है वो जब अनमैरिड होती है तो अपने फादर पे डिपेंड करती है, जब वो मैरिड होती है तो वो अपने हस्बैंड पे डिपेंड करती है, और जब वो थोड़ी ओल्ड एज हो जाती है तो अपने बेटे के ऊपर डिपेंड करती है। वो अपनी लाइफ में कभी सेल्फ इंडिपेंडेंट नहीं हो पाती। तो हम इसी कंट्री से हैं, इसी कल्चर से हैं, इसी सोसाइटी से हैं, पर हमें इस सोसाइटी से, इस सोच से बाहर निकलना है। हमें अपना फाइनेंशियल सपोर्ट खुद करना है, हमें अपने खर्चे, अपने शौक, अपने सपने सब खुद पूरे करने हैं। तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि आप कमाते हो, क्योंकि तुम अपने पेरेंट्स से मांगोगे, किसी से भी हम मांगते हैं, वो हमें कभी मना नहीं करते। अभी तक छोटे होते से, बचपन से लेके अभी तक उन्हीं ने तो दिया है, हमने उन्हीं से तो लेकर खाया है, तो वो तो हमें कभी मना करेंगे ही नहीं। चाहे उनसे 10 मांग लो, 5 मांग लो, 100 मांग लो, 50 मांग लो, जितनी मर्जी मांग लो, वो कभी मना नहीं करेंगे। पर ये तो हमारे ऊपर है ना कि हमें और कितना टाइम है उनको, मतलब और कितना टाइम है जो उन्हें हमें देना पड़ेगा। हम कब उनको रिटर्न करेंगे? वो कब बोलेंगे कि ये चीज मुझे मेरी बेटी ने लेके दी है, मेरे बेटे ने लेके दी है। उनको भी वो खुशी चाहिए, उनको भी वो फीलिंग चाहिए। तो इसीलिए कुछ भी करो थोड़ा सोच समझ कर करो, अपने घर की फाइनेंशियल कंडीशंस को देख कर करो, अपने पेरेंट्स को देख कर करो, थोड़ा सोच विचार कर करो कि मेरे ये करने से उनको कोई नुकसान तो नहीं होगा कि मैं ये करूं। तो अगर कोई कॉलेज डिग्री देख रहे हो करने का सोच रहे हो, तो ये सोचना कि अगले 4 साल तक क्या मेरे पेरेंट्स या मेरे घर की फाइनेंशियल कंडीशंस इतनी स्टेबल हैं, स्ट्रांग हैं कि वो मुझे सपोर्ट कर पाएंगी, या मुझे काम करना पड़ेगा, या बीच में मेरी डिग्री छूट जाएगी। तो ये सब बहुत अच्छे से सोच के फिर कुछ करने का सोचना, कुछ करने की ठानना, क्योंकि अगर एक बार उस रास्ते पर चल लिए तो कभी वापस पीछे मुड़ने का मत सोचना। तो इन द एंड मैं आपको बता दूं कि मैं आपको ये नहीं बोल रही कि डिग्री खराब है। डॉक्टर, इंजीनियर, रिसर्चर्स और भी बहुत सारे ऐसे प्रोफेशंस, ऐसे ऑक्यूपेशंस हैं जिनमें जाने के लिए हमें डिग्री बहुत जरूरी होती है, डिग्री करनी ही होती है, डिग्री चाहिए ही होती है। बट मैं आपको ये बोल रही हूँ कि जो डिग्री है उसको आप अपनी मजबूरी मत बनाओ। अगर आपके पास कोई टैलेंट है, अगर आपके पास कोई स्किल है, तो
और अगर आप हार्ड वर्क मेहनत करने के लिए तैयार हो तो आज के टाइम में आपके पास हजारों रास्ते हैं जाने के लिए। बस आपके पास इतनी हिम्मत होनी चाहिए दुनिया से अलग, भीड़ से अलग होने की। एंड पेरेंट्स के लिए एक ये कि आप अपने बच्चों को सिर्फ इसीलिए कॉलेज मत भेजो कि अभी ट्रेंड में है, कॉलेज ही जाते हैं बच्चे 12th करने के बाद, स्कूल के बाद सीधा कॉलेज ही जाना, मतलब सोसाइटी हमारी यही करती है तो हम भी यही करेंगे। नहीं, थोड़ा कुछ अलग करने दो, दुनिया से अलग थोड़ा सोचने दो, दुनिया से अलग थोड़ा चलने दो। अगर आप चाहते हो कि बच्चे कुछ अच्छा करे अपनी लाइफ में, कुछ हटकर करे, कुछ बढ़िया करे, तो वो करने का मौका तो दो। अगर वो कुछ अलग करना चाह रहा है, वो कॉलेज नहीं जाना चाह रहा, तो उसका साथ दो। अगर उसको कॉलेज जाना है तो उसको कोर्स ढूंढने में, कॉलेज ढूंढने में हेल्प करो। वो जो करना चाह रहा है उसमें उसका साथ दो। अगर आप सच में उसे आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते हो तो अगर आपको ये सारी बातें काम की लगी, आपको ये वीडियो थोड़ी बहुत भी अच्छी लगी, थोड़ी बहुत हेल्पफुल लगी, मैं कोई भाषण नहीं देना चाहती थी, बस आपको कुछ बातें हैं जो एक्सप्लेन करना चाहती थी, तो आपको पता तो चल ही गया होगा कि आज के टाइम में क्या जरूरी है, स्किल्स या फिर। तो यही थी आज की वीडियो। तो आप वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसी वीडियोस आपको मिलेंगी चैनल पर। अगर मेरी वीडियोस देखकर कोई एक बच्चा भी जो है मोटिवेट होगा, कोई एक बच्चे के पेरेंट्स भी इंस्पायर होंगे, तो मेरे लिए वो बहुत बड़ी बात होगी और मुझे लगेगा कि जो मेरा काम था उसका मतलब मेरे काम का जो फल था वो मुझे मिल गया। That's all what I need. So this was all. I will meet you in my next video. Till then, bye guys. Take care and do what you want, not what others want from you. Be yourself. Bye.